बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अगर हमें लिखना और पढ़ना सीखना है तो हमें सबसे पहले हरफ़ों की मुख्तलिफ सूरतें सीखनी हैं। दो या दो से ज़्यादा हरफ़ों का मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। हमें हर हर्फ को जब लफ्ज़ में लिखना है तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें होती है, तो वही हम सूरतें मिसालों के साथ सीखेंगे। जैसे अलिफ की जो शक्ल है वो इस तरह से है, इन्हें पिछले हर्फ के साथ में मिलाकर लिखा जाता है, लेकिन अगले हर्फ के साथ ये मिलता नहीं है। इस तरह से पिछले हर्फ के साथ मिल जाएगा और अलिफ की शक्ल रहेगी, अगले हर्फ के साथ ये मिलता नहीं है। इस तरह से ये अलिफ की शक्लें हैं। बे के खानदान का हर हर्फ बे, पे, ते, टे, से ये टूटकर तीन शक्लों में आ जाता है। पहला शोशे की शक्ल है, दूसरा इस तरह से तिरछी लाइन स्लैंटिंग है, और फिर उसके बाद में थोड़ा ये लाम की शक्ल दिखाई देती है, छोटा ही रहता है। यहाँ पर बे के साथ दाल जब जोड़े तो शोशा लगाकर, फिर जिम के साथ जब बे जोड़ रहे हैं तो स्लैंटिंग, और उसके बाद में सीन के साथ जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ हमें बड़ा शोशा बनाना है। ये खानदान के जो हुरूफ है जीम, चे, हे, खे, इनकी जो मुख्तसर शक्ल है वो इस तरह से है। हर्फ के साथ में जब जुड़ेगा तब पूरी शक्ल में रहेगा, और अगर शुरुआत में ये आ रहा है तो ये आधी शक्ल में रहेगा, सिर्फ इसका सर इस्तेमाल होगा। इस तरह से ये हज में भी पहला आधा है सर और दूसरा जिम पूरा है। ताज्जुब में जीम को जो है वो आधी शक्ल में लिया गया है, जब में भी जीम का जो है सर इस्तेमाल किया गया है, जीम बे जब। तो हमें ये शक्लें याद रखनी है। उनके जो हरूफ है दाल, डाल, जाल, ये अपने पिछले हर्फ के साथ इस तरह से जुड़ते हैं, जैसे कि बे और दाल बद, काफ, दाल, कद, इस तरह से इसको जोड़ेंगे। हे दाल, हद, इस तरह से दाल की ये शक्ल है। ये अपने अगले हर्फ के साथ नहीं मिलता, जैसे दो। अब अगले हर्फ है रे, जे, रे, जे। इनकी मुख्तसर सूरत इस तरह से एक है और दूसरी कशिश की शक्ल में, जैसे बेरे बर में, तेरे तर में हम रे लिख रहे हैं। सीन के साथ में ये कशिश की शक्ल में आएगा। दूसरा है नजर में भी ये कशिश की शक्ल में रे रहेगा। इसके बाद है सीन और शीन। हमें पहले तो ये याद रखना है कि सीन और शीन इस तरह से सिर्फ दो शोशों की शक्ल में इस्तेमाल होता है और एक कशिश की शक्ल में शीन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शाम में शीन के जो शोशे है उसको हम शोशे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और दूसरा कशिश की शक्ल में भी हम शीन को लिख सकते हैं, शाम। दूसरा है साम, ये सीन है, अलिफ मीम साम। यहाँ पर सीन की जो शक्लें हैं वो आपको गौर से याद रखना है। इसके बाद है स्वाद और ज़ुआद। इनका सिर्फ सर इस्तेमाल होता है आधी शक्ल में। इस तरह से शोशे की शक्ल है। साफ में स्वाद देखिए, उसके बाद में सुबह, इसमें भी स्वाद का सर इस्तेमाल हुआ है। मुसाफा, तोए और जोए की मुख्तसर सूरत एक जैसी होती है, सिर्फ नुक्ते की मदद से हमें पहचानना होता है कि ये लफ्ज क्या है। जैसे बेते बत, ते वाव तो, रे तूर, तूर। यहाँ पर हमें नुक्ता नहीं दिया है इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि ये ते है, ये बतख। जोए के लिए नुक्ता रहेगा इसलिए वो लफ्ज भी पहचान में आएगा। इसके बाद है एन और गैन। इनका सर जो है वो इस्तेमाल होगा और उसकी दो तरह की शक्लें होती है। लफ्ज के शुरुआत में जब एन को जोड़ेंगे तो इस तरह से हम उसका सर इस्तेमाल करेंगे और आगे उसका सर हम बंद कर देंगे, इस तरह से।
इसकी कुछ मिसालें हैं। बे के साथ जोड़ते वक्त ये ऐन का सर इस्तेमाल हुआ। गुस्से में भी गैन का सिर्फ सर ही इस्तेमाल हुआ है। अब क्षमा में ये आखिर में आया है, इसलिए इसका सर बंद कर देंगे। जमा में भी इसका सर बंद हो जाएगा। ताज्जुब में भी ऐन का सर इस्तेमाल होगा। अगला हर्फ है फे। इसका सर शुरुआत में जब ये आएगा तब बंद रहेगा और दरमियान में खुला रहेगा। जैसे फौरन में फे का सर बंद रहेगा। उसके बाद है तफरी। तफरी में भी फे का सर खुला है। कफ। कफ में भी फे का सर खुला है। काफ का भी यही उसूल है कि शुरुआत में आए तो इसका सर बंद रहेगा, दरमियान में आएगा तो खुला रहेगा। कौफ। वक्त में भी देखिए काफ का सर बंद है। तकदीर। इसके बाद है इश्क। इश्क में आखिर में आया है इसलिए काफ का सर बंद है काफ और गाफ। इसका एक हिस्सा इस तरह से लिखा जाता है काफ, और गाफ को भी वैसे ही लिखेंगे। और दूसरा तरीका जो है वो इस तरह से गोल सर्कल करके उसमें स्लैंटिंग लाइन लगाना है ऐसे। उसमें फिर हम बाद में अलीफ और लाम जोड़ सकते हैं। पहले देखिए काफ की शक्ल ये, गाफ की शक्ल गुल में। कब। लाम की जो शक्ल है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसका आधा हिस्सा लेना है हमें। लाम अलिफ लाम। अलग में देखिए लाम को किस तरह से जोड़ा गया है। कल्ब में भी ऐसे। अगला हर्फ है मीम। मीम की जो मुख्तसर तरीन सूरत है वो कुछ इस तरह से है एक, और दूसरी शक्ल हम इस तरह से लिख सकते हैं। शोशे की शक्ल में थोड़ा सा हमें इसका सर इस्तेमाल करना है, जैसे कि माँ। उसके बाद ममता में देखिए किस तरह से इसकी शक्ल हम दे रहे हैं। आखिर में आएगा तब ये पूरा लिखा जाएगा, जैसे तैमुम। तैमुम में पहला मीम उसका सर है और दूसरा पूरा मीम इस्तेमाल किया गया है। नून को इस तरह से जैसे बे ते और से हमने लिखे थे वैसे ही शक्ल देनी है। नान। फिर ये है नज। रंज में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में है नकद। उसी तरह से है वाव। वाव का हमें पूरा हिस्सा इस्तेमाल करना है, इसमें कोई मुख्तसर शक्ल नहीं है। अगला हर्फ है। ये कहीं शोशे की शक्ल में होता है, कहीं लटकन की शक्ल में होता है, कहीं दो चश्मी है की शक्ल में होता है। लफ्ज़ के हिसाब से हमें लिखना होता है। जैसे होना में ये शोशे की शक्ल में आया है, बहुत में ये लटकन की शक्ल में है, जगह में ये मद की शक्ल में है, घर में ये दो चश्मी है। छोटी ये बड़ी ये, इसकी भी वही शक्ल हम इस्तेमाल करेंगे जो बे और ते में किए थे। जैसे याद, यख। बस हमें हर शक्ल को याद करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।